स्वामी जी, एक बात और मेरे जहन में है जो मैं आपके साथ इस वक्त साझा करने जा रहा हूँ। जो लोग खुश रहते हैं उनसे लाइफस्टाइल की परेशानी भी दूर रहती है और साथ ही बॉडी पेन, मेंटल स्ट्रेस, हाई बीपी, दिल की बीमारी का खतरा भी कम होता है। लेकिन जो लोग खुश नहीं रहते हैं स्वामी जी, उनको तो ब्लड सर्कुलेशन, हार्ट फंक्शन सब बिगड़ा रहता है। तो उसे भी पटरी पर लाना जरूरी है स्वामी जी, आपके जरिए। अब देखो, ब्लड सर्कुलेशन को बैलेंस करने के लिए बीपी, शुगर, हार्ट, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस, अरे साहब इतना बुरा हाल हो जाता है। एक हमारा बच्चा यहाँ पर बैठा है, यंग एज में ही वो लड़खड़ाने लगा है और उस बालक को नाम तो संतोष है, जीवन से संतोष गायब हो गया था संतोष यादव को। अब ये संतोष कुमार यादव, अब ये बालक अब अनुलोम विलोम कर रहा है। मरकटासन भी करना बेटा, भुजंगासन और मरकटासन बड़ा अच्छे। ये अभ्यास करने से फिर ये सब तरह का भीतर जो उथल पुथल, उधेड़ बुन, आपाधापी, घमासान, अंदर पूरा तूफान उठ रहा है ना, ये शांत हो जाएगा। उसने तो अभी बहुत कुछ तो पा लिया है, आंखों की नजरें लौट आई है और पार्किंसंस को रिवर्स गियर लग गया, कम पात है इसको लोग कहते हैं, तो ठीक ही नहीं होता। मरकटासन और भुजंगासन बहुत ज़रूरी है इसके लिए। फिर धीरे धीरे करके अभ्यास बढ़ा देते हैं और ये सेतुबंध उष्ट्रासन, और जैसे बेटियां पूर्ण उष्ट्रासन आदि कर रही थी, अब तो ये उलझ पुलझ ऐसी हो रही है, पता ही नहीं लग रहा कहाँ से पकड़ा कहाँ से छोड़ दिया। और ऐसे काश बचपन से आपको भी योग करने का सौभाग्य मिलता, तो सबसे बड़ी दौलत है हमारा स्वास्थ्य, हमारी हेल्थ। वो अमीषा, रवीना, नियति, ज्योति, तान्या ने उसको बचा के रखा हुआ, अपने आप को बचा के रखा हुआ। तो ऐसे स्वामी अपने जी, आप जो को बात बचा अभी के आपने रखें, कही थी ना कि नहीं जो तो भाई आपको बहुत हासिल खतरा है उसमें आपको संतुष्टि होनी चाहिए, उसके लिए ग्रैटिट्यूड होना चाहिए। वो प्राप्य अप्राप्य की जो आपने बात कही थी वो वाकई में बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए, अपने मेंटल स्टेट को अच्छा बनाए रखने के लिए। स्वामी जी, भारतीय इसलिए भी एंग्जाइटी की गिरफ्त में आने लगे हैं क्योंकि वो अपनी फैमिली की हेल्थ को लेकर परेशान रहते हैं, और ये हाल 10-20 नहीं बल्कि 94%, 94% भारतीयों का है। और इसके पीछे बड़ी वजह ये है कि मोटापा बढ़ता जा रहा है। स्वामी जी, धरती का बोझ कम करने की आवश्यकता है, कैसे किया जाए मोटापा कम? और ये मोटापा कारण बनता है हार्ट की प्रॉब्लम का भी, बीपी शुगर का भी, घुटने कमर के दर्द का भी। और ये हम रोज़ 1-1, 2-2 किलो वेट कम कर रहे हैं और धूप में बैठा करके फिर करा देते हैं, फिर तो और जल्दी कम हो जाता है। चलो ये अभ्यास करो। ये माया की काया तो अच्छी हो गई। बोले जी 10 लाख बोले थे गोडे घुटने नी रिपेयर करने के, और पति का पेनक्रियाज रिपेयर करने के लिए तो किसी भी कीमत पर वो पेनक्रियाज रिपेयर ही नहीं होता, ये कह दिया था। अब तो जुटा पड़ा है सरवंत शर्मा जी के, मज़े आ गए, नहीं तो बुरे हाल थे। देखो ये हमने कितने लाखों लोगों को घुटनों को ऑपरेशन से बचा दिया, लिवर किडनी फेलियर से बचा दिया, लिवोग्रिड, रीनोग्रिड से, पेनकोग्रिड से, लिवर किडनी पेनक्रियाज के फेलियर से, श्वासारी ब्रोंकोन से, लंग फेलियर से, कार्डियोग्रिड से, हार्ट फेलियर से, ब्रेन फेलियर से, मेमोरी ग्रिड से, और कान भी गड़बड़ हो गए थे तो ईयर ग्रिड से बचा लिया। मेदो हरवटी वेट वो अश्वगंधा के पत्ते खिला खिला करके, और नारियल पानी पर उपवास, नींबू पानी पर उपवास, ये पाइनएप्पल, और ये पाइनएप्पल जो है ऐसे पीले वाला होता है ना, इसका जूस बड़ा ज़बरदस्त होता है, फैट कटर का काम करता है। और ये जो बहुत ही खतरनाक होता है लाइपोसैक्शन और बैरेटिक सर्जरी, फैट कटर, ये सब खा खा करके लोगों के बुरे हाल हो गए। धूप में बैठ करके करो। ये बहन बैठी हमारी, इसने तो 99% अपना सफ़ेद दाग भी ठीक कर लिया। क्या नाम है? सुमन। सुमन का जीवन पुष्प खिला हुआ है, पूरे हाथ ऐसे हथेलियाँ आगे पीछे से पूरे सफ़ेद हो गए थे, अब तो पूरे अच्छे कर लिए। जोरदार अभिनंदन। थोड़ी सी निशानी बाकी रही है,
वो भी मिट जाएगी। चलो ऐसे गोल गोल घुमाओ, धूप में बैठ करके योग करो, विटामिन डी पूरा मिलेगा, स्किन की प्रॉब्लम से छुटकारा मिलेगा, विटामिन B12 कैल्शियम आयरन सब ठीक से बॉडी में एब्जॉर्ब होंगे, पोषक तत्व अवशोषित होंगे आंतों से। और ये 2 अभ्यास ऐसे बैठ करके और ये 3 अभ्यास लेट करके, ये बहुत ज़रूरी है। ये तो हमने दिनचर्या के हिस्से बनाती हैं, फिर कोई समस्या ही नहीं होगी। अर्धहलासन ऐसे। अब ये हमारी बेटियां जो योग कर रही हैं, इनमें तो अभी 1 ग्राम भी वजन ज़्यादा नहीं है, बल्कि किसी में 1-2 किलो इंजेक्ट करना पड़ेगा। ये जो मोटे मोटे हैं उधर से फैट लेकर के इधर उसकी धारा बहानी पड़ेगी। अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन ऐसे करें। ये एक पैर से या दोनों पैरों से ये लगातार 100 बार तक करवा देते हैं। अनाज नमक मीठा बंद करवा देते हैं। डाइट में फ्रूट्स वेजिटेबल्स अंकुरित, ये बेस्ट है, ये सर्वश्रेष्ठ है। अर्धहलासन ऐसे, पादवृत्तासन और ये द्विचक्रिकासन, ये सर्वश्रेष्ठ है इसके लिए। ये करें ऐसे ऐसे, ये और एक पैर से ऐसे करें। सुबह दौड़ लगाएं, सूर्य नमस्कार करें, दंड बैठक करें, तैरें। अब जैसे हमारे यहाँ तो एक तालाब है खूब बड़ा, और इसमें तैर भी सकते हैं, नौका विहार भी कर सकते हैं। तो गर्म पानी पिए। गर्म पानी पीने से, नींबू पानी पीने से, नारियल पानी पीने से, अनानास जैसे जितने भी खट्टे फ्रूट्स हैं उसके लेने से, और जैसे मैंने कहा अनाज नमक मीठा घी तेल ये सब बंद कर देते हैं। और फ्रूट्स वेजिटेबल सलाद इसका सेवन ज़्यादा करते हैं। तो एक पैर से, दोनों पैरों से, थाई बटक से, इसका पूरे शरीर का धीरे धीरे करके। हाँ, जिनको थायराइड के कारण से ओवरवेट है ना, उनको सर्वांगासन हलासन। चलो बेटियों सभी सर्वांगासन हलासन कर लो। आप तो आपने बहुत कठिन आसन किए। हाँ, ऐसे सर्वांगासन ऐसे, फिर हलासन। फिर जो इतना भी ना कर सके तो ऐसे ही मत्स्यासन कर लेते हैं, सिंहासन कर लेते हैं। मत्स्यासन से, सिंहासन से, उज्जाई से, इससे भी थायराइड अच्छा हो जाता है। ऐसे चलो दाड़ो सब शेरनियो शेरो। तो इससे भी मोटापा कम होता है। गले को टाइट करके सांस भरना है, इसे 5 मिनट करना है। और ये पॉइंट दबाते हैं, इससे भी थायराइड अच्छा हो जाता है। दोनों हाथों में भी और दोनों पैरों में भी पॉइंट होता है। ये जैसे हाथ में पॉइंट बताए ना, ऐसे पैर में भी पॉइंट होते हैं। कपालभाति करते करते ये पॉइंट ऐसे दबा देते और इससे थायराइड अच्छा हो जाता है। तो थायराइड के कारण से वेट बढ़ रहा हो, जेनेटिकली वेट बढ़ रहा हो, लेस फिजिकल एक्टिविटी, ओवर ईटिंग, अनहेल्दी ईटिंग, ऐसे कचरा पचरा खाते रहते हैं, जंक फूड, फास्ट फूड, उल्टा पुल्टा, इससे तो बचना ही पड़ेगा। देखो, आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव में तो सुधार करना ही पड़ेगा। और जब जीवन को सही सलीके से जीना शुरू कर दिया, अरे लेकिन स्वामी जी वो लोग क्या करें जो अपने सिर पर एकदम ऐसे सींग निकाले घूमते रहते हैं। जिनका हैप्पीनेस का बटन मिलता ही नहीं है। ऐसा लगता है कि वो जो छुट्टा सांड नहीं होता है जो लाल कपड़े को देखकर बस आज ही इसको खत्म कर डालूंगा, ऐसी तैसी कर दूंगा। इतना गुस्सा लेकर लोग अपने मन में घूमते हैं स्वामी जी, और ये गुस्सा किसी और का नहीं बल्कि उनकी अपनी ही सेहत को बिगाड़ रहा होता है। बहुत से लोग अपने एंगर इश्यूज को मैनेज नहीं कर पाते, उससे कंट्रोल नहीं कर पाते। तो स्वामी जी यौगिक और आयुर्वेद के साथ साथ आध्यात्मिक थेरेपी भी बहुत जरूरी है ऐसे लोगों के लिए। अब नहीं, ये जो है ना गुस्सा, एंगर ना, मैं तो कहता हूँ दूसरों के कारण से नहीं, 99.99% अपने फ्रस्ट्रेशन के कारण से हमें गुस्सा आता है। जब आदमी अपने जीवन में सफल, सुखी, समृद्ध, प्रसन्न होता है ना, तो वो दूसरों की गलतियां भी क्षमा कर देता है। क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा वीरस्य भूषणम। क्रोध से, प्रतिशोध से कहीं समाधान होता है? ये जो हर समय आग बबूला हुए ऐसे ज्वालामुखी से कहीं भी फटते रहते हैं, बात बात में बिना ही बात के गुस्सा करते रहते हैं, जरा दया करो। सब में एक ही खुदा वाहि गुरु अकाल पुरख भगवान परमात्मा है। तो किसी पर गुस्सा करने का मतलब है भगवान पर गुस्सा करना।
और आदमी अपनी समस्या तो सब अच्छा ही करता है। कुछ लोग कहते हैं मुझे बुरी बात बर्दाश्त नहीं होती। जी अच्छी बात तो सभी को बर्दाश्त होती है, बुरी बात को वैसे तो स्वामी बर्दाश्त जी, करना पड़ता है।